Hello children, welcome to your English video class. Children, you know that since past few videos, I am explaining you present continuous tense. Present tense I have already explained you. Present continuous tense I have explained you in my past videos, and in my previous video I did an exercise also related to present continuous tense. Children, I have told you that these tenses are quite easy if you remember few basic things. थोड़ी सी आप बेसिक चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे तो ये जो टेंसेस हैं ये बहुत ही इजी हैं. आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए कॉम्प्लिकेशन वाला कुछ भी इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ही सिंपल है. सिर्फ आपको नाउन्स का आपको पहले तो ध्यान रखना है कि जो एक्शन कर रहा है या कर रही है, जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है. बस इसका आप ध्यान रखिए. अकॉर्डिंगली आपको इज, एम, आर यूज करना है और बस आईएनजी वाला वर्ब, दैट्स ऑल. और आपका सिंपल जो ये सेंटेंसेस हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले वो इजीली बन जाएंगे. अगर नाउन सिंगुलर है या प्रोनाउन सिंगुलर है, नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई भी अगर सिंगुलर है तो इज यूज करना है, अगर प्लूरल है तो आर यूज करना है, और खुद के लिए यूज कर रहे हैं आई के साथ यूज कर रहे हैं तो एम यूज करना है बस. और फिर जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देना है और आपका बस कंप्लीट हो जाएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और हमने एक एक्सरसाइज की थी अपने पिछले वीडियो में जिसमें कि कुछ वर्ब्स दिए थे और आपको सेंटेंस को फिल करना था यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Now we will do another exercise that is given in your grammar book, of course, पेज नंबर 55. आपकी बुक के पेज नंबर 55 पर एक एक्सरसाइज और दी हुई है. आज हम उसे करेंगे और देखेंगे कि आप कितना सीखे हैं. आप खुद को भी सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझा है और कितना आप अपने आप से खुद से कर सकते हैं. तो चलिए, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी और मैं आपका एक्सरसाइज शुरू करवाती हूँ. There are some mistakes in the given. थोड़ा इसको ना मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बस सीधा लिखते, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसे मैं सीधा लिख देती हूँ so that we can make more space. Children, while writing the question, I read also so that you can also read along with me. क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आपको भले ही बहुत सी चीज़ें आती हूँ बट आपको अगर रीडिंग नहीं आती है तो आप नहीं कर पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी एक्सरसाइज इफ यू आर नॉट एबल टू रीड, इफ यू डोंट नो हाउ टू रीड. तो क्वेश्चन जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा, आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, तब तो आप कर नहीं सकते. कोई भी एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो रही है, अगर आपको क्वेश्चन रीड करना ही नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएगा, तो भले ही वो आपने सीखा ही क्यों ना हो, आप उसे कर नहीं पाएंगे. इसलिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कीप प्रैक्टिसिंग योर practicing reading of books, reading of story books, reading of, I'm not saying that you should read only your textbook. मैं आपको अपनी टेक्स्ट बुक ही सिर्फ पढ़ने को नहीं कह रही हूँ. आप कोई स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं या कुछ भी ऐसा जिसमें रीडिंग का काम हो. मोबाइल या
टीवी की बात नहीं हो रही है, पढ़ने वाली, रीडिंग वाली, जो आपको अच्छा लगता हो। कोई भी पिक्चर बुक पढ़ सकते हैं जिसमें कुछ सेंटेंसेस के साथ पिक्चर्स हो, ज़्यादा पिक्चर्स हो, कम सेंटेंसेस हो, लेकिन सेंटेंसेस हो पढ़ने के लिए। कलरफुल स्टोरी बुक्स होती मिलती हैं आजकल बहुत सारी, तो आप वो सब पढ़िए। आप रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप कीजिए, बिकॉज रीडिंग एक ऐसी हैबिट है, इसके बिना कोई भी सब्जेक्ट आप कंप्लीटली नहीं कर सकते। इवन मैथ्स में भी आपको क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा, इंग्लिश में तो पढ़ना ही है, सोशल स्टडीज है, ईवीएस है, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं सब में आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ता है। तो रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए बार बार क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, बट आपको प्रैक्टिस करना है, तो यू कैन रीड अलॉन्ग विद मी, या आप सुन सकते हैं बहुत ध्यान से। देयर आर सम मिस्टेक्स इन द गिवन सेंटेंसेस। तो आपको करना क्या है, रिप्लेस द underlined words with correct words। आपको क्वेश्चन समझ में आया? इसमें करना क्या है आपको? डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? There are some mistakes in the given sentences। मतलब कुछ सेंटेंसेस अभी दिए जा रहे हैं, गिवन मतलब जो अभी लिखे जाएंगे, जो लिखे हुए हैं बुक में, ऑफ कोर्स लिखे हुए, मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन बुक में तो लिखे हुए हैं, तो उनमें कुछ मिस्टेक्स है। यहाँ साफ साफ लिखा हो, देयर आर सम मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स है, पूरा सेंटेंस नहीं गलत है लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं। रिप्लेस, रिप्लेस मतलब बदलना, एक की जगह दूसरे को लाना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन मतलब जिनके नीचे लाइन खींची ही हो, ऐसे वर्ड्स जिसके नीचे लाइन खींचा हुआ हो, तो वो वर्ड जिनके नीचे लाइन खींचा हुआ है उसे आपको बदलना है, रिप्लेस करना है। आपको बदल के दूसरा वर्ड लिखना है। रिप्लेस का मतलब क्या है, बदलना, बदल के उसकी जगह पे दूसरा, ठीक है। रिप्लेस का मतलब होता है उसकी जगह पे दूसरा, बदल देना। तो आपको रिप्लेस करना है अंडरलाइन वर्ड्स को विद करेक्ट वर्ड। इसका मतलब ये है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो गलत है, जो वर्ड्स को उनके नीचे लाइन खींचा गया है वो वर्ड्स गलत है। आपको उन्हें हटाकर उसकी जगह पे क्या लिखना है, करेक्ट वर्ड लिखना है, ठीक है। तो ये अब मैं जो सेंटेंस लिखने जा रही हूँ, यू ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक एंड ट्राई टू करेक्ट इट योरसेल्फ। आप करो, मैं तो बताऊंगी ही, लेकिन आप अपनी जगह पे जहां से आप देख रहे हो आप भी ट्राई करना। फर्स्ट है, मिसेस गुप्ता आर knitting a sweater। मिसेस गुप्ता आर knitting a sweater। अभी मैंने किसी भी वर्ड को इसमें अंडरलाइन नहीं किया है, मैंने एक भी वर्ड इसमें अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन आप सोचिए इसमें कौन सा वर्ड आपको लगता है कि गलत होगा। मैंने अंडरलाइन नहीं किया, आपके बुक में वो अंडरलाइन है। डोंट लुक इनटू द बुक नाउ, आप बुक में नहीं देखेंगे, आप सिर्फ सेंटेंस यहाँ देखिए और सोचिए कि कौन सा वर्ड है जो गलत हो सकता है इसमें। Mrs. Gupta are knitting a sweater। Knitting sweater। Mrs. Gupta are जो है वो गलत है, वो एक रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब है। क्यों ये रॉन्ग है, ये आपको समझ में आया है कि क्यों गलत है, क्यों इसको अंडरलाइन किया गया। आर जो है वो गलत क्यों है, वो इसलिए गलत है क्योंकि मिसेस गुप्ता जो वो एक लेडी है, एक औरत है, एक विमेन है, एक वुमेन है। और जब हमारा नाउन, क्योंकि नाम होता है ना, मिसेस गुप्ता इज ए नेम, नेम मतलब नाउन,
है ना। नाउन का क्या मतलब होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड एक्सेट्रा। तो कोई भी नेम वो नाउन है, तो ये एक नेम है, यानी कि ये नाउन है। और नाउन जो है वो एक है, तो जब हमारा नाउन या प्रोनाउन जो भी हम यूज कर रहे हैं वहां पे नाउन है, तो जब नाउन सिंगुलर होता है, एक होता है, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इज। वेरी गुड, आपने सही सोचा होगा अगर आपने इज सोचा है तो। जब हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो हम इज यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर आर की जगह पे हमें लिखना है इज। हम कैसे लिखेंगे? मिसेस गुप्ता इज knitting a sweater। ठीक है, मिसेस गुप्ता इज knitting a sweater। गॉट इट? नेक्स्ट, अब आपको समझ में आया कि किस तरह से आपको मिस्टेक्स को सही करना है। अगर कहीं पे गलत स्पेलिंग है या गलत वर्ड, स्पेलिंग तो नहीं, वर्ड गलत है, तो आपको किस तरह से उसे करेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I is watching television। I is watching, TELEVISION। मैं अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ। मैं इसलिए नहीं अंडरलाइन कर रही हूँ पहले कि आप पहले कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि इसमें क्या गलत हो सकता है। I is watching television। क्या टेलीविजन गलत वर्ड है? क्या टीवी होना चाहिए था वहां पर? इज इट अ रॉन्ग वर्ड? नो। वॉचिंग इज रॉन्ग वर्ड। वॉचिंग कोई वर्ड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो फिर गलत क्या है, आई या इज? यस, इज जो है वो रॉन्ग वर्ड है। आई इज वॉचिंग टेलीविजन। आई के साथ प्रेजेंट टेंस में आई के साथ इज कभी भी नहीं लगता है। आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम। आई के साथ हमेशा एम लगेगा। तो ये जो वर्ड ये गलत है और रॉन्ग है, और यहाँ पर एम होना चाहिए था। तो हमें एक्चुअली में लिखना चाहिए, सॉरी नॉट था, आई एम watching television। टीवी को ही टेलीविजन कहते हैं। टीवी तो शॉर्ट फॉर्म है, टी फॉर टेली, वी फॉर विजन, टेलीविजन। लेकिन एक्चुअली में वो टेलीविजन ही होता है। इट्स नॉट अ रॉन्ग वर्ड। हम लोग को आदत है टीवी बोलने की ना, इसलिए नहीं समझ सकते हैं। स्पेशली आपके जनरेशन में जब उसको टीवी ही बोलते हैं, इसलिए टेलीविजन बहुत से बच्चों को हो सकता है नहीं पता हो। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर गो टू अक्षरधाम टेम्पल। वी आर गो टू अक्षरधाम। वी आर गो टू अक्षरधाम टेम्पल। अब यहां भी मैंने अंडरलाइन नहीं किया है। मैं जानबूझकर इसको अंडरलाइन नहीं कर रही हूं पहले, सो दैट यू फाइंड आउट द फॉल्ट, यू फाइंड आउट द मिस्टेक। आप पता कीजिए कि मिस्टेक कहाँ है। अगर अंडरलाइन कर दूंगी तो पता चल ही जाएगा। आप सोचिए कि मिस्टेक कहाँ है। वी आर गो टू अक्षरधाम टेम्पल। क्या अक्षरधाम टेम्पल रॉन्ग वर्ड हो सकता है? नहीं। आपने ईवीएस में पढ़ा है अक्षरधाम टेम्पल के बारे में। एक अक्षरधाम टेम्पल गुजरात में है और एक अक्षरधाम टेम्पल न्यू दिल्ली में है। आपने दोनों के बारे में पढ़ा है अपने ईवीएस क्लास में। तो अक्षरधाम टेम्पल तो रॉन्ग नहीं हो सकता। और क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है अक्षरधाम टेम्पल, तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अक्षरधाम ए जो है वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, ए भी कैपिटल स्टार्ट होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। हम प्रॉपर किसी टेम्पल का नाम ले रहे हैं, किसी प्रॉपर टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अक्षरधाम जो है, अक्षरधाम टेम्पल जो है वो हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। उसका जो नाम है वो हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। तो फिर गलत कहाँ है?
क्या आर लिखना गलत है? क्योंकि हमने हमेशा हेल्पिंग वर्ब को ही गलत माना है ना। यहाँ भी देखिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब गलत है, तो क्या यहाँ ये आर गलत है? नहीं, आर सही है। क्यों आर सही है? क्योंकि वी मतलब एक से ज्यादा, वी क्या है? एक प्रोनाउन है। वी प्रोनाउन है ना, किसी का नाम नहीं है, ये नाम की जगह पर यूज होने वाला ये वर्ड है प्रोनाउन। वी मतलब और सारे लोग, साथ में हम भी, मतलब बोलने वाला और बाकी लोग। इन अदर पीपल इंक्लूडिंग द स्पीकर, अदर पीपल इंक्लूडिंग सेल्फ, हम खुद और हमारे साथ और लोग, तो हम बोलते हैं वी। ऐसे में हम यूज करते हैं प्रोनाउन वी। जब स्पीकर भी, बोलने वाला भी इंक्लूडेड होता है तो उसे हम कहते हैं वी, वहां पर हम वी प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ये प्लूरल है, एक से ज्यादा है, ये प्रोनाउन एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, मतलब कि ये एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल के साथ हमेशा आर यूज होता है इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आर भी सही है। तो गलत कहाँ है? तो गलत है गो। क्यों? क्योंकि गो तो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है और हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं ना, तो कंटिन्यूअस का पहचान क्या होती है? आईएनजी वाले वर्ब। जब तक आईएनजी वाला वर्ब नहीं होगा वो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। चाहे आप कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कंटिन्यूअस वर्ड है, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस वर्ड है यानी कि आईएनजी वाला वर्ब होना ही चाहिए, और इसमें तो कहीं भी आईएनजी वाला वर्ब नहीं है, यानी कि जो ये मेन वर्ब है हमारा गो, ये ही गलत है। ये क्या होना चाहिए था एक्चुअली में? यहां होना चाहिए था गोइंग, आईएनजी, मतलब हमें आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वी आर गोइंग, गो नहीं, गोइंग टू AKSHARDHAM अक्षरधाम टेम्पल। वी आर गोइंग टू अक्षरधाम टेम्पल। समझ में आ गई? गलती समझ में आ गई है ना? हमारा जो मेन वर्ब है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ही नहीं था, तो यानी कि वो गलत था। हमने 3 सेंटेंसेस किए ना, अब हम करेंगे अगला सेंटेंस। यहाँ पे आगे जो बाकी के सेंटेंसेस हैं चलिए उसको भी करेंगे, इसी तरह से समझ के करना है। चलिए अब हम 4th सेंटेंस लेते हैं। आई एम वेयर माई न्यू ड्रेस। 4th सेंटेंस इज आई एम आई एम वेयर माई न्यू ड्रेस। इसमें भी मैंने जो रॉन्ग है, जो मिस्टेक है, वो मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन अब आप बहुत आसानी से चेक कर लेंगे, पकड़ लेंगे कि मिस्टेक कहाँ पर है, क्योंकि अभी जस्ट इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने वही मिस्टेक देखी थी। तो अब आपके लिए इजी होगा मिस्टेक पकड़ना। कहाँ पर है गलती? विच वर्ड इज रॉन्ग? You are very much correct, you are very much right, it is where. क्यों? क्योंकि हम सेंटेंस कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, और कंटिन्यूअस तो है ही नहीं। जो मेन वर्ब है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, उसमें आईएनजी तो नहीं है, यानी कि ये हमारा सेंटेंस जो है किसकी वजह से गलत हो रहा था? इस वेयर की वजह से गलत हो रहा था। वेयर में आईएनजी लगाना
भूल गए, WEARING, क्योंकि बिना ING वाला वर्ब के कंटिन्यूअस टेंस बन ही नहीं सकता। तो अब बाकी क्या सारा ठीक है। कैसे ठीक है? क्योंकि आई के साथ हमेशा एम यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो आई के साथ एम है ही। न्यू ड्रेस में कोई गलती नहीं है, आई है तो माई है ना, आई और माई में अपना न्यू ड्रेस, तो आई एम वेयरिंग माई न्यू ड्रेस, मैं अपना नया ड्रेस पहन रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए था आई एम वेयरिंग, स्पेलिंग गलत हो गया, आई एम वेयरिंग माई न्यू ड्रेस, आई एम वेयरिंग माई न्यू ड्रेस, मैं अपना नया ड्रेस पहन रही हूं। वेयरिंग आ गया तो सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस क्या है। माई सिस्टर आर रीडिंग a newspaper. Now find out the fault, find out the mistake in this sentence. ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें क्या मिस्टेक है? देखिए कुछ मिस्टेक है इसमें या पूरा सेंटेंस सही है? चेक इट। My sister are reading a newspaper. सही तो है, कुछ गलत है? बिल्कुल है। कहाँ गलत है लेकिन? अब देखिए कहाँ गलत है। आर है ना, आर ही गलत है ना। आपको पता चल गया ना कि आर गलत है। क्यों आर गलत है ये भी आपको पता चल गया होगा। क्यों गलत है? क्योंकि जो एक्शन है वो कौन कर रहा है? एक सिंगुलर नाउन, माई सिस्टर। माई सिस्टर क्या है? सिंगुलर नाउन है, एक सिंगल नाउन है। तो उसके साथ आपको क्या यूज करना था? जो हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज करेंगे वो क्या है? आर नहीं यूज करेंगे। अब क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन होता है तो इज। वेरी गुड। आपको माई सिस्टर के साथ इज यूज करना है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? इज, क्योंकि ये एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो आप आर की जगह पे यूज करेंगे इज। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए था इज, और ये तो हमारा सही ही है। क्यों सही है? क्योंकि रीड के साथ ING है, रीड वर्ब है और रीड के साथ ING लगा, यानी कि हमारा जो मेन वर्ब है वो करेक्ट है। रीडिंग वो सही है और न्यूज़पेपर में तो कोई मिस्टेक है ही नहीं। तो पूरा सेंटेंस हमारा कैसे होगा? माई सिस्टर इज रीडिंग अ newspaper. Now the sentence is correct. My sister is reading a newspaper, क्योंकि सिस्टर एक है, क्योंकि एक नाउन जो है वो एक है, सिस्टर एक है, इसलिए इज। माई सिस्टर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नंबर 6, चिल्ड्रन इज स्केटिंग इन द रिंग। CHILDREN, children is SKATING, skating in the rink, RINK. Now find out the mistake. इस सेंटेंस में कहीं गलती आपको दिख रही है तो आपको चिल्ड्रन इज स्केटिंग इन द रिंक। रिंक क्या होता है? रिंक वो एक एरिया होता है जहां पर स्केटिंग करते हैं, स्केटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। स्केटिंग तो आपको पता ही है क्या होता है। स्केटिंग करना क्या होता है? स्केट्स के शूज मिलते हैं जिसमें व्हील लगा होता है। ऐसे शूज होते हैं जिसमें कि व्हील लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं छोटे छोटे, और उस शूज को कहते हैं स्केट्स।
उसको पहन के जब आप मूव करते हो दैट इज कॉल्ड स्केटिंग। और जहां पर स्केटिंग करते हैं उसके जो कोट होता है उसको कहते हैं रिंक। रिंक में स्केटिंग करते हैं। रिंक इज द स्पेस वेयर स्केटिंग इज डन। जो ग्राउंड होता है, जिस ग्राउंड पे स्केटिंग किया जाता है दैट इज कॉल्ड रिंक। तो चिल्ड्रन इज स्केटिंग इन द रिंक। अब इसमें क्या गलत है? यहाँ पर आपको कुछ मिस्टेक दिख रही है, बहुत ही ऑब्वियस है मिस्टेक, बहुत ही बिल्कुल विजिबल मिस्टेक है। देखिएगा, इज आपको समझ में आया था? मुझे पूरा यकीन है, प्रीटी श्योर कि आपको मिस्टेक समझ में आ गई है। कैसे? क्योंकि चिल्ड्रन तो ज्यादा होते हैं, बच्चों को कहते हैं एक बच्चा होगा तो चाइल्ड, लेकिन एक से ज्यादा है यानी चिल्ड्रन। और क्योंकि हमारा नाउन एक से ज्यादा है, प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, तो इज नहीं यूज हो सकता है ना। प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज करते हैं हम? प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करते हैं आर। यस, प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है आर। तो हमें एक्चुअली में क्या लिखना था? चिल्ड्रन आर, क्योंकि वो एक से ज्यादा बच्चे हैं इसलिए। चिल्ड्रन आर स्केटिंग इन द रिंग। चिल्ड्रन आर स्केटिंग इन द रिंग। बच्चे जो है रिंग में स्केटिंग कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर स्केटिंग इन द रिंग। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। अभी कुछ और सेंटेंस है वो कर लेते हैं। इसको इरेज कर दे पहले। Okay, now sentence number 7. I are celebrating my birthday. Sentence number 7. I are celebrating my birthday. अब ये सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो आप सब बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। कहाँ पर मिस्टेक है? बहुत ही सिंपल है, आर, है ना। सब बहुत ही सिंपल है ये तो। क्यों? क्योंकि ये जो है आई के साथ आर कभी यूज होता ही नहीं है ना। आई के साथ ना इज यूज होता है ना आर यूज होता है। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं तो आई के साथ कभी भी इज और आर यूज नहीं होता है। आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। आई के साथ आप यूज करेंगे एम, ठीक है। बाकी जो पूरा सेंटेंस है वो सही है। सेलिब्रेट के साथ आईएनजी, सेलिब्रेटिंग मतलब कंटिन्यूअस हो गया। माई बर्थडे इज करेक्ट वर्ड, माई बर्थडे तो करेक्ट वर्ड है क्योंकि आई है तो माई है, ठीक। तो ये आई और माई बर्थडे इज ओके। सेलिब्रेटिंग इज ऑल्सो ओके बिकॉज सेलिब्रेटिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस वर्ब है। बस एम का गलत था तो वो हमने सही कर दिया। आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूं। परफेक्टली ऑल राइट। नंबर 8. He are running very fast. अब इसमें क्या मिस्टेक है? रनिंग का स्पेलिंग डबल एन। नो, रनिंग का स्पेलिंग में डबल एन आता है। इट इज करेक्ट, ये तो सही है।
और क्योंकि ये कंटिन्यूस वर्ब है तो आईएनजी भी लगा हुआ, यानी ये भी सही है। वेरी फास्ट, ये वर्ड भी सही है। तो गलत क्या है? आर गलत है। कैसे आर गलत है? क्योंकि जो ही है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, एक मेल जेंडर के लिए यूज होता है ही, एक लड़का या एक आदमी के लिए। तो यहाँ पर इज होना चाहिए था। ही इज रनिंग वेरी फास्ट। ही इज रनिंग वेरी फास्ट, एक्चुअली में इज होना चाहिए था। तो चलिए, हमने ये एक्सरसाइज कर लिया। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, आपने इसको समझा भी होगा अच्छे से, और इसी की आप प्रैक्टिस भी करेंगे। इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज था ये हमने कंप्लीट किया, बट वी विल डू फ्यू मोर एक्सरसाइजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हम कुछ और एक्सरसाइजेस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।